यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह। आज हमारे साथ इस आशीष प्रार्थना सभा में अंबिकापुर से अनुजा, स्नेहा और स्नेहिल हमारे साथ आराधना में होंगे और मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में, और उन्हें यह समय देती हूँ कि वे हमें आराधना में लेके चले। तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो चरणों में अनंत जीवन है, तेरे ही तो चरणों में अनंत जीवन है। तुझे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो चरणों में अनंत जीवन है, तेरे ही तो चरणों में अनंत जीवन है। तू मेरा साथी, तू मेरा प्रेमी, तू ही तो संगीत मेरा, तू मेरा साथी, तू मेरा प्रेमी, तू ही तो संगीत मेरा, तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है, तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो चरणों में अनंत जीवन है, तेरे ही तो चरणों में अनंत जीवन है। हाँ मेरी सांसें, हाँ मेरा जीवन, तू ही तो चलाता है, हाँ मेरी सांसें, हाँ मेरा जीवन, तू ही तो चलाता है, तेरे बिना कैसे जी मैं पाऊंगा, तेरे बिना कैसे जी मैं पाऊंगा, तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो चरणों में अनंत जीवन है, तेरे ही तो चरणों में अनंत जीवन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस समय क्योंकि जहां मैं हूं अभी बहुत बारिश हो रही और बिजली की बहुत ज्यादा चमक हो रही है, बादल गरज रहे हैं। खैर परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ है। अगर मेरा स्टेपनी तैयार है अंबिकापुर में,
मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। अगर नेटवर्क फेल हो जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरे बाद में संभाल लें। ओके। परमेश्वर हर एक की सहायता करे। हम परमेश्वर के जीवित वचन को अध्ययन करने से पहले हम एक बड़ा अच्छा गीत गाएंगे। सब मिलकर गाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग गाएंगे? मुक्ति मुक्ति देवी यीशु नाम, मुक्ति मुक्ति देवी यीशु नाम, प्यार से गवारे यीशु कर नाम, प्यार से लेवारे मासी कर नाम, प्यार से गवारे यीशु कर नाम, प्यार से लेवारे मासी कर नाम, शांति शांति देवी यीशु नाम। ताली बजाते हुए, शांति शांति देवी यीशु नाम, प्यार से गवारे यीशु कर नाम, प्यार से लेवारे मासी कर नाम, प्यार से गवारे यीशु कर नाम, प्यार से लेवारे मासी कर नाम, चंगाई चंगाई देवी यीशु नाम, चंगाई चंगाई देवी यीशु नाम, प्यार से गवारे यीशु कर नाम, प्यार से लेवारे मासी कर नाम, प्यार से गवारे यीशु कर नाम, प्यार से गवारे मासी कर नाम, युद्धार युद्धार देवी यीशु नाम, युद्धार युद्धार देवी यीशु नाम, प्यार से गवारे यीशु कर नाम, प्यार से लेवारे मासी कर नाम, प्यार से गवारे यीशु कर नाम, प्यार से गवारे मासी कर नाम, प्यार से गवारे यीशु कर नाम, प्यार से लेवारे मासी कर नाम। रियल है, बाइबल में लिखा है। जिस गीतों को हमने गाया, आज मैं मेरे जीवन का पहला डायरी आज मुझे मिला और उस डायरी में से इस गीत को मैं गा पाया हूँ। और जो मैं इस गीत, ये गाना, जो गीत पुस्तक है, ये गांव में क्या बोलेंगे, पेटी में पड़ा हुआ, सड़ रहा था तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसका उपयोग करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अचानक मुझे एक दिन मिला ये डायरी और मुझे बहुत अच्छा लगा और इस गीत को मैंने गाया। प्रभु आप सबको आशीष दे। सच है मेरे प्रियो, जिस गवाही को हमने सुना कि परमेश्वर पिता वास्तव में अपनी योजना को मनुष्य के जीवन में सिद्ध करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 29 और उसके 11 वचन में, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशली की, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कई गवाहियां ऐसा है। अगर हम बात करें यूसुफ की, परमेश्वर की कल्पना थी कि मिस्र के अंदर परमेश्वर पिता यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन क्या हुआ, कई हानियों का सामना करना पड़ा, कई दुखों का सामना करना पड़ा, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पहले तो भाई लोग जलने लगे, उसके 11 भाई थे, 11 भाई लोग जलने लगे, प्लानिंग किए मार देंगे, लेकिन एक भाई कहा नहीं, इसको नहीं मारते, इसको गड्ढे में डालते हैं। यहां तक कि उसको, उसके सारे कपड़े उतार लिए और उसको गड्ढा में डाल दिए। और
यहां तक कि बाइबल बताती है उसको 20 चांदी के सिक्का से उसको बेच दिया। और जब बेचे, इस्माइली लोग ले गए। लेने के बाद भी वहां पर एक बहुत बड़ी बातों में फंसा दिया गया कि पोतीपर की पत्नी को फंसा दी कि मेरे साथ जबरदस्ती गलत करना चाह रहा था, लेकिन सच्चाई नहीं था। दिमाग खराब तो था उस महिला का, जो पोतीपर की पत्नी है, उसका दिमाग खराब, लेकिन ये तो प्रभु का अनुग्रह में बढ़ रहा था। ये जवान ही था, वरन बच्चा ही था बोले, और बहुत ज्यादा उम्र था ही नहीं, लेकिन परमेश्वर की महान अनुग्रह में वो रहा करता था, उसके निकट रहा करता था। परमेश्वर पिता यूसुफ का मैं कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर पिता से वो प्रार्थना में जिंदगी जी रहा, बहुत करीब जिंदगी जी रहा था। समस्या खड़ा हुई बहुत सारी, लेकिन अंत में जो परमेश्वर पिता की योजना थी कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री ठहरे, और सच्चाई ऐसा ही हुआ। बाइबल में लिखा है कि एक दिन की बात है कि सारे कनान और मिस्र के अंदर में से सारी भोजन वस्तु जब खत्म हो गई थी, और तब उस समय वही प्रधानमंत्री था जो कनान और मिस्र का के लोगों का पालन पोषण किया। अनुजा अगर 1 नंबर से फेल थी तो आत्महत्या कर सकती थी, जिसको बोल रही थी 100। सच्चाई है, अगर मैं इशिता की बात करूं तो वो इशिता भी मुझे बोल रही थी बहन की मैं मम्मी पापा के पास तो ये बात नहीं बोल सकी, लेकिन भैया आपको बता रहे हो मेरे मन में ऐसे ही चल रहा था। आज सच्चाई है, मनुष्य जो है छोटी सी बात के अंदर अगर असफल हो जाए तो ऐसा ही होता है, लाइफ के अंदर टूट जाता है, प्रॉब्लम खड़ी होती है। लेकिन मैं आज एक विशेष बात आपके पास रखना चाहता हूं। सक्सेस होने के लिए कुछ बातें हमारे जीवन के अंदर रूटीन बन के चलना चाहिए। अगर स्वर्ग की बात करें, जो विगत समय से हम बात करते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है और दुल्हन को लेके जाए, तो उसके लिए भी एक चैलेंज का बात है। अगर हम छूट जाएं तो क्या होगा? हम जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छूट गए तो क्या होगा? छूटेंगे तो बहुत विपत्ति और भयंकर समस्या में जिंदगी जीना होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि 7 साल की जो संधि होगी, वो संधि बहुत कष्ट और बहुत भयावह होगी और बहुत बड़ी पीड़ा होगी। और उसी 7 साल के अंदर में आप बाइबल को पढ़ेंगे तो 7 साल के अंदर में तुरही फूकी जाएगी, वही जो स्वर्ग से फूका जाएगा, लेकिन पृथ्वी के अंदर में अद्भुत चिन्ह होगा। स्वर्ग में मुहर खुलेगी, लेकिन पृथ्वी में अद्भुत चिन्ह होगा। स्वर्ग से कटोरा उंडेला जाएगा, लेकिन पृथ्वी में अद्भुत काम होगा। और इस पीड़ा को मनुष्य है इस संसार के अंदर में रहते रहते कठिन होगा सहना। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हर एक लोग, इस संसार के हर एक नर और नारी, बाइबल में लिखा है कि हर एक लोगों को लेने के लिए आने वाला, जो उसका भय करते हैं, भय खाते हैं, जो उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन मैं एक 3 4 5 मैं पॉइंट बताना चाहता हूं कि आज हमको वहां के लिए, वहां का उद्देश्य भी हमारा है। तो स्वर्ग के लिए हमारा जो उद्देश्य है, और उस उद्देश्य में हम कैसे हम पारंगत हो, कहने का मतलब कि हम एक अच्छा दुल्हन के समान कैसे बन सकते हैं, क्या करें कि हम दुल्हन बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर किसी बात के अंदर हम जिंदगी जी रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, यदि हम अध्ययन कर रहे हैं, चलिए विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है तो सक्सेस होने के लिए वो क्या करे? अभी आपने गवाही सुना अनुजा का, वो बाइबल पढ़ते थे, बाइबल का वचन उनके साथ बातचीत करता था, प्रार्थना करती थी, बहुत अच्छा बात, और बात करता था वो हिम्मत देता। कोई भी श्राप उनके जीवन में काम नहीं किया। ऐसा ही होता है रियल मनुष्य के जीवन के साथ। अगर वचन रहे, ठीक है, वचन रहे, और वचन जब रहेगा
तो सच्चाई है, दुआ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति अगर रहे तो कोई शैतान काम नहीं करता। मैं एक दिन बता रहा था आप लोगों को, एक बार फिर से सुनिए। मैं एक दिन मैं बाजार गया, कांसाबील बाजार। वहां पर एक जादू दिखाने वाला जादू दिखा रहा, सभी सुने, जादू दिखाने वाला जादूगर जादू दिखा रहा था। और वहां पर बहुत सारे लोग उसके चारों ओर खड़े होकर के उसकी जादू को देख रहे थे। मतलब ऐसा कि वो अद्भुत काम करने वाला था और वो करता था। इतना ही में मेरा एक भाई दिखा, वरन भाई मेरी बहन का एक देवर दिखा, मेरा यार साहब, संगी साहब। मैं उसको देख करके उसके करीब जैसा जा रहा हूं, वैसा ही वो और जब धड़ाम से गिरा तो उसके मुंह ऐसे किया, लेकिन मुंह जो है, मुंह से खून निकलने लगा। अब तब जादूगर क्या बोल रहा है, कोई हिलना मत, कोई भी मत हिलना, नहीं तो ये मर जाएगा। मैं वहां पर गया, देखा उसके मुंह से खून निकल रहा है, बेहोश हो गया, खून निकल रहा है। और तब मेरे दिमाग में ये चल रहा है, ये जादूगर इतना भयंकर काम करके वो पैसा कमा रहा है। और फिर मैं खड़ा रहा, उसका कारनामा देखता रहा। लेकिन जादूगर मेरे सामने आकर के हाथ जोड़ा और बोला, भैया आप चले जाइए, मेरा रोजी रोटी का सवाल है। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं चुपचाप खड़ा हूं और देख रहा हूं। मेरा संगी ही है वो जिसके मुंह से ब्लड निकल रहा है। और मुझे चिंता भी हो गया है कि ये कारण क्या है जिसके मुंह से ब्लड निकल रहा है। लेकिन सच्चाई था वो जादू के कारण से निकल रहा है। और तब वो व्यक्ति कहता है, जादूगर आकर के कहता है कि भाई साहब आप यहां से चले जाइए, इसलिए कि ये जादू काम नहीं कर रहा है, आप चले जाइए। मेरा तो कोई संबंध नहीं उसके साथ, कोई पहचान नहीं है। जैसे लोग पहनते हैं सिंपल पहन के मैं गया हूं, लेकिन क्या ऐसी बातें हुई जो वो पहचानने लगे। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं, जिंदगी के अंदर में रियल है। मैं इस बात को अनुभव किया हूं, बाइबल कोई दूसरा नहीं है, वो यीशु है। और इसलिए सक्सेस होने के लिए, चाहे आत्मिक रीति से, चाहे कोई भी कामों के अंदर सक्सेस होने के लिए, जरूरत है बाइबल का वचन। इसलिए पहला पतरस की किताब 2 अध्याय 2 वचन में लिखा है, दूध पीते हुए बच्चे के समान आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो। मतलब उस बच्चे के समान हमको आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करना था। आत्मिक निर्मल दूध का मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन की लालसा जब हम करें, वो वचन हमारे अंदर आए, तो हम एक दुल्हन के रूप में तैयार होंगे। दूसरी बात कि हमारी पढ़ाई में आशीष मिलेगा। तीसरी बात, हमारी कमाई में आशीष रहेगा। चौथी बात, आपके खेत और खलिहान में आशीष रहेगा, घर और खत्ते में आशीष रहेगा, आपके बच्चे में आशीष रहेगा, आपके कलीसिया के अंदर आशीष रहेगा, आपके जिंदगी के हर एक भाग के अंदर में ब्लेस। तो इसलिए अगर सक्सेस जिंदगी जीना, मजा तो बहुत आता है आशीष प्रार्थना महोत्सव, जब ऑनलाइन में इतना मजा आ रहा है, तो जब ओपन मीटिंग में कितना मजा आता हो। प्रियो, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, उस अद्भुत कामों को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। पहुंचिए, सुंदर वचन
सुनने के लिए पहुंचते हैं, सुनिए। वचन को पूरा होता हुआ आंखों से देखते हैं, रियली देखते हैं, आप भी देखिए। मगर केवल बंदर के समान आंख से देखेंगे, मुंह से बोलेंगे, कान से सुनेंगे, नाक से सूंघेंगे, और खाने के बाद बंदर क्या करता है, यहां पर रखे रहते, वो क्या पता नहीं क्या बंदर खाने के बाद यहां रखे रहते। और यदि वो वचन यहीं पर रहेगा तो कोई काम का नहीं। उस वचन को बाइबल में लिखा है कि हृदय में रख छोड़। यहां से सुन, यहां से देख, यहां से सूंघ भी, यहां से बोल, और इसको यहां केवल नहीं रख, लेकिन यहां पर रख, तुम्हारे हृदय के अंदर। क्या देखा होगा? बड़ाई तो नहीं है, लेकिन ये गवाही है। जादूगर क्या देखा हो? मैं आज तक क्रूस का चिन्ह तो पहना नहीं, क्रूस को मैं पहना नहीं हूं आज तक, कोई छाप मेरे कपाल के अंदर है नहीं। पढ़ता हूं बाइबल, प्रार्थना हूं, करता हूं घुटने टेक के, वो मेरे घर में होता है, लेकिन बाजार नाड़ में क्या जरूरत था कि वो पहचान ले। प्रियो, ये बड़ी गवाहियां है आज, इसलिए कि अगर ये वचन हृदय के अंदर में रहे तो सच्चाई है वो। अगर हृदय के अंदर में वो वचन नहीं रहता तो मैं उस जादू को देखते ही रहता, लेकिन ये वचन हृदय के अंदर में था और यीशु मसीह हमारे अंदर में था, और तब वहां जब खड़ा कर दिया, शैतान काम करना बंद कर दिया। तो ऐसा ही इस जिंदगी के अंदर में मैंने बहुत गवाहियों को देखा है। पर आगे बढ़ने के लिए लाइफ के अंदर पढ़ाई के साथ, सर्विस के साथ, है ना, प्राइवेट जॉब के साथ, गृहिणी के साथ, गृहस्थी के साथ, किसान के साथ, चाहे कोई भी काम करता हो, अगर लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, लाइफ के अंदर आगे बढ़ना, पहला काम वचन होना चाहिए। अगर हम आत्मिक दृष्टिकोण से, हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते, तो हमारे जीवन के अंदर में वचन होना चाहिए। आज बहुत सारे परिवार टूटा हुआ नजर आता है। मेरे पास बहुत सारी फोन आती है, मुझे लगता है एक दिन में 150-200 फोन अटेंड करता हूं। और इतने सारे फोन जब आती हैं, तो सारे फोन के अंदर में, बहुत सारे फोन के अंदर में ये बातें होती है कि मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा पत्नी ठीक नहीं है, मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरी बेटी ठीक नहीं है। परिवार की कलह की बात को सबसे ज्यादा लोग बताते हैं। कारण क्या है? वचन की कमी। अगर हम दूध पीते हुए बच्चे को देखें तो एक माँ जो है रोता हुआ बच्चा को पहचान लेती है कि क्यों रोता। एक माँ बता पाएंगी क्या एक बच्चा क्यों रोता है, छोटा सा बच्चा? और माँ को कैसे लगता है? वो जान जाती है कि उसको भूख लग रहा है। प्रियो, दूध की लालसा रखता है और एकदम उसको भूख लगता है, तब वो रोता है। माँ जानती है। आप भी रोइए ना, आत्मिक दूध की लालसा के साथ रोइए। प्रभु अपनी वचन के द्वारा आपको तृप्त करेगा, वचन के द्वारा आपको आशीष करेगा, वचन के द्वारा चंगा करेगा, वचन के द्वारा आपके जिंदगी को बदल देगा, वचन के द्वारा। जी हाँ, आपके लाइफ के अंदर एक चमत्कार आएगी, नया चमत्कार होगा, जो आपके लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार। उम्मीद क्या है आपका? क्या आप विलाप कर रहे हैं आज की शाम, रो रहे हैं? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उसके लिए मत रोइए जिस विपरीत परिस्थिति में आप पड़े हैं। हो सकता है उसके कारण से आप रो रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। हाल जैसा भी है, आज वचन के लिए, आत्मिक निर्मल दूध के लिए उस छोटे बच्चे के समान रोए, और प्रभु वास्तव में अपने वचन के द्वारा
और कब आप तृप्त होंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। पहला नंबर, मनुष्य के लाइफ के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो वचन का अध्ययन और वचन को पढ़ना है, वचन को ग्रहण करना है, वचन को लेना है अपने दिल के अंदर और उस वचन के अनुसार चलना है, वचन के अनुसार चलना। अगर स्वर्ग लेना चाहता एक दुल्हन को तो वचन के द्वारा ही तो सजना है, और वचन के द्वारा अगर हम सजेंगे, हमारे अंदर वचन रहे, हम वचन को अध्ययन करेंगे, वचन की भेद और गहरी बात प्रभु की आत्मा बताएगी। अगर हम वचन के साथ हम जिंदगी जीते तो इसी वचन के साथ हम ऊपर उठा लिए जाए। आपके जिंदगी के अंदर में जो आप पाप कहते हैं, पाप के कारण निकल नहीं पा रहा हूं कहते हैं, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो कह रहे हैं, सवाल होगा उनके मन के अंदर कि मैं सुन रहा हूं 3 महीने से इस आशीष प्रार्थना महोत्सव के अंदर, लेकिन मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का गवाही है कि हम वचन को सुनते 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 चंगाई भी पाते और कहते हैं वचन को सुनकर जिंदगी बदल गई। क्या बात है, प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, सुन करके भी आप यदि सुन करके भी आप अनसुनी करते हैं तो ये आप अपने आप को धोखा देते हैं। सच्चाई है, धोखा है। इस ब्रह्मांड के अंदर में, इस लॉकडाउन के अंदर में, कोरोना वायरस के इस महामारी के समय में परमेश्वर पिता देखिए कैसा उपाय आपके लिए किया। ये वचन आप ग्रहण करें, इस वचन के अनुसार आप चलें और वचन को ग्रहण करके आप एक नया जिंदगी जिए। परमेश्वर पिता की ये योजना थी और ये है और हो रहा है। आगे हमको करना है प्रार्थना। गवाही के अंदर हमने सुन पाए कि वो प्रार्थना करते। अगर यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 7 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे। वाह, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। वचन बना रहे, पहला काम तू मुझ में बन, दूसरा वो वचन, हाँ क्या तू मुझ में बना रहा, मेरा वचन तुझ में बना रहे। कहने का मतलब एक बार फिर से बोलूंगा, तू यीशु में बना रहा और यीशु का वचन तुझ में बना रहे, तो अगर दोनों मिल जाए तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। क्या बात, वचन के अंदर इतनी ताकत है। सच है मेरे प्रियो, यहाँ प्रार्थना के विषय में लिखा कि तू जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए मिल जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। या आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? प्रभु आशीष करे अनुजा को। प्रार्थना में मांगी, परमेश्वर पिता उसको दी। क्या आप भी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं? अच्छे पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, सर्विस करते हैं? बहुत सारे लोगों का फोन आता मेरे पास, भाई ब्रदर हम नौकरी तो करते हैं लेकिन कमाई कहां जाता है पता नहीं चलता। पता नहीं कहीं ऐसा तो ना हो नहीं है कि छेद वाली झोला में आप डाल, प्रार्थना का जीवन नहीं है और आप अनाप शनाप खर्चा कर रहे। इसका मतलब ये है कि छेद वाली झोला है। कमाते तो हैं, बैलेंस नहीं है। प्रियो, मैं कहना यह चाहता हूं कि लाइफ के अंदर कुछ भी प्राप्त करने के लिए, चाहे जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए, क्यों ना हमको स्वर्ग जाने के लिए, हमको चाहिए होगा पहला पहला वचन और दूसरा प्रार्थना। ये दो चीज का होना बेहद जरूरी है। और आगे मैं बताऊंगा, समय पर ही आपको छुट्टी दिया जाएगा। पर सुने, पहला प्रार्थना वचन, दूसरा प्रार्थना, तीसरा संगति।
तीसरा संगति, प्रभु की संगति, प्रभु के साथ संगति, या मैं कहना चाहूंगा आत्मिक संगति का होना जरूरी है। अगर मैं बात करूं उस दिन की, याद कीजिए जब यीशु मसीह जी उठा। जी उठने के बाद कुछ चेले थे रूम के अंदर, वहां यीशु प्रकट हुआ। कुछ चेले तो इमाउस की मार्ग की ओर चले गए थे, और एक चेला था थोमा, वो भी नहीं था। और जब यीशु के चेले, जहां ज्यादा लोग थे ना मैं कहना ये चाह रहा हूं, थोमा जहां नहीं था वहां यीशु मसीह प्रकट हुआ। कारण ये नहीं था कि थोमा है इसलिए प्रकट नहीं होता, इसलिए प्रकट होता। कारण ये था कि लोग संगति में थे वहां और यीशु मसीह आया हो। बड़ा अच्छी बात है, लिखा है वचन के अंदर, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो वहां मैं उपस्थित होता हूं। अगर प्रभु की उपस्थिति, जी हाँ, संगति में होती है, अगर हम आत्मा में आगे बढ़ना चाहते, वचन में आगे बढ़ना चाहते, प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते, परिवार को ऊंचे स्थान में लेके जाना चाहते, सब प्रकार की अधर्म की बातों को छोड़ना चाहते, तो पहला वचन, दूसरा प्रार्थना, तीसरा संगति। संगति में रहना बहुत आवश्यक है। और जब यीशु मसीह प्रकट हो गए, आए, दिखे, सारे लोग को बोले, यीशु मसीह बोले कि तुम्हें शांति मिली। उस समय थोमा नहीं था और थोमा को बताने लगे, अरे हम आज हमरे नहीं यीशु के देख ली, आज मैं हर यीशु के देखे। चेले लोग कहने लगे, यीशु मसीह से मुलाकात हुई, हमने देखा यीशु को जीता है। थोमा बोला, ए मैं विश्वास नहीं कर सकता। बोला कि मैं विश्वास नहीं कर सकता, नहीं, सही में यीशु जी उठा है, हमर करा आ रही रे यीशु, मेहर अपन आंखें से देखे। क्या बात है मैं देखा यीशु को। लेकिन बोलने लगे, थोमा बोला, नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो समय बोला, हाँ, जब तक मैं यीशु के छेदे हुए हाथ में उंगली नहीं डालूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। चलो ये बातें हो गई। लेकिन एक दिन और जब थोमा संगति में था, यीशु प्रकट दिखाई दिया, हाँ, तब फिर से बोला तुम्हें शांति मिली। तब यीशु मसीह ने कहा, थोमा आ देख, डाल के देख। हिम्मत नहीं हुआ उसको, देख लिया। जब तक थोमा संगति में था तब तक यीशु के साथ में था, यीशु की उपस्थिति थी, यीशु मसीह को पहचान पाया, यीशु के साथ रहा। संगति से जैसे भागा, यीशु को देख नहीं पाया। और फिर से जब संगति में आया तो यीशु मसीह फिर से दिखा। तो जरूरी चीज है संगति। आज ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉकडाउन चालू हुआ, मैं भी निराश हो गया, परेशान हो गया। प्रभु काम करना है, आपका सुसमाचार सुनाना है, जो जिम्मेदारी तू मुझे दिया, अब मैं क्या करूं? कहीं नहीं जा सकता। कुछ दिन तो कॉल कॉन्फ्रेंस किए कि मैं 5 लोगों को लगाता था फोन, वो लोग फिर 5-5 लोगों को लगाते थे फोन, वो लोग फिर 5-5 लोगों को लगाते थे फोन। एक जन का कटा तो पूरा लाइन से सब लोग कट गए, सब लोग हेलो 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 हेलो। ये सब बसंत सिलसाए और बिलचूस, ये सब ना बहुत मेहनत करते थे, फिर भी बहुत सारे इंडिया से बहुत सारे लोग जुड़ते थे। लेकिन एक बार कटा तो सब लोग निराश हो जाते थे। लेकिन उसमें म्यूट वाला सिस्टम नहीं जानते थे और सभी लोग आऊं 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 आऊं, कौन रो रहा है, कौन टीवी चालू किया है, कोई सुन रहा है, क्या क्या कर रहा है। बहुत परेशानी होती थी। लेकिन एक दिन की बात है, भाई बसंत हमारे पास फोन किए, बोले दादा एक बात बताऊं? बोले हाँ, एक जूम करके एक एप्लीकेशन है, बड़ा अच्छा है। हम बोले बताओ कैसा है? बोले कि सिलसाए से बात करना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस में लगाओ। कॉन्फ्रेंस में बात हुई और सिलसाए भाई के साथ में हम लोग मिल करके इस जूम को फाइनल की। और तब उस दिन से जो चल रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो कि एक अद्भुत संगति परमेश्वर दे। हालेलुया।
भारत के विभिन्न राज्यों से इसमें जुड़ करके आप प्रभु का वचन सुनते हैं। और सच्चाई है वो सामर्थी परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर है। तो मैं कहना चाहता हूं, लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, अगर एक दुल्हन के रूप में तैयार होना है और पढ़ाई में अच्छा सक्सेस होना है, नौकरी में सक्सेस होना है, आप पारिवारिक जीवन के अंदर अगर सक्सेस जीवन, एक अच्छा आत्मिक परिवार बनाना चाहते हैं, तो नंबर 1 वचन, नंबर 2 प्रार्थना, नंबर 3 संगति बेहद जरूरी है। और ये 3 बहुत जरूरी है। और चौथा भी बहुत जरूरी है, ये है कि अपने आप को पवित्र रखना, पवित्रता के साथ में रखना पड़ेगा, है ना। बाइबल पढ़े तो पवित्रता। कई लोग तो गुड़ाखू घिस के आ रहे हैं और कोई बाइबल पढ़ रहा है। वचन मारता है। और मेरा बैटरी खत्म हो जा रहा है, लाइट नहीं, मुझे क्षमा करेंगे। मैं थोड़ी देर आप लोगों के साथ में रहूंगा, फिर प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, पहला वचन, दूसरा प्रार्थना, तीसरा संगति और चौथा पवित्र रखना, अपने आप को पवित्र रखना। पवित्रता के साथ में हम वचन पढ़ें, पवित्रता के साथ में हम प्रार्थना करें, पवित्रता के साथ में हम संगति में बैठे, कितना आशीष प्रभु देगा। कई बार तो ऐसा रहता है, संगति रखते हैं, कोई बढ़िया से गाना गाना है करके अच्छा आवाज आएगा करके, और टुन होकर के आएगा और गाना गाए। वचन में लिखा है, आराधना करने हारे आत्मा और सच्चाई से आराधना, सच्चाई होना है, पवित्रता होना है, उस महान परमेश्वर की आराधना करनी, और तभी तो आपको सक्सेस रिजल्ट देगा। नहीं तो शैतानों आशीष नहीं देगा। क्या बात करते हैं, सच्चाई है। प्रभु की बात तो वो अलग है, शैतान भी बोलेगा छोड़ो यार, ये बिर्रा है, बिर्रा। छत्तीसगढ़ी पता नहीं, मुझे एक बुढ़िया मुझे बोली थी, मुझे बोल रही थी, इतना बिर्रा रे, पता नहीं शब्द क्या अर्थ क्या होता है, मालूम नहीं मुझे। मगर मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि सच्चाई है कि आज मुझे बेहद जरूरी है कि मैं उसके वचन के साथ, प्रार्थना के साथ और उसकी संगति के साथ सचमुच एक पवित्रता के साथ में आगे बढ़ता हूं, तो परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाए, बेहद ऊंचा उठाए। जो सोच नहीं सकते ऊंचा उठाए, सोच नहीं सकते ऊंचा उठाए। उसके भाई लोग सोच नहीं सके थे कि एक दिन प्रधानमंत्री यूसुफ बने। लोग सोच नहीं सके थे कि उस आग के अंदर में 3 लोग नहीं जलेंगे। सोच नहीं सके थे कि सिंह के मांद में कोई व्यक्ति को डाला जाए और सिंह ना खाए। प्रियो मैं कहना यह चाहता हूं, उपाय करने वाला परमेश्वर केवल हमको मार्ग पे चला, लेने के लिए भी वो आने वाला है, लेके भी हो जाएगा, लेकिन मार्ग पे हमको चला, वचन के साथ, वचन को अपनाते हुए, वचन को ग्रहण करते हुए, वचन के सिद्धांत के अनुसार, वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार चलना। और तभी तो मुझे एक दुल्हन के रूप में वो लेगा। सवाल ये था, आप YouTube में देखे होंगे कि दुल्हन, क्या टाइटल दिया गया YouTube में, दुल्हन का गुण। उसको देख करके बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आया, बोले हम दुल्हन नहीं बन सकते। बन सकते हैं। करना क्या है आपको? वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, संगति में रहना है और पवित्रता के साथ में रहना। क्या 4 बातें नहीं कर सकते? यही दुल्हन बनाएगा, यही दुल्हन बनाएगा। और वो जब वो आएगा तो ये संगति में था कि नहीं,
ये वचन का अध्ययन, वचन कितना है उसके अंदर, कितना घुटने में था, कितने लोगों के कैसे संगति में था। और ये चीज को प्रभु तो देखता है ना रोज दिन, रिकॉर्ड में लिखा जाता है। मैं समाप्त करूंगा इससे पहले कि मैं एक बात को कहना चाहता हूं, इस जिंदगी के अंदर में हम जो भी करते हैं सारी चीज का रिकॉर्ड उस महान परमेश्वर के पास 24 घंटा होता है दिन के अंदर। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कितना हुआ, 24 घंटा। और जब 24 घंटा का रिकॉर्ड प्रभु के पास पहुंचता है, एक एक सेकंड का रिकॉर्ड प्रभु के पास पहुंचता है। बाइबल में लिखा है, मैं इस बात को पहुंचूंगा मगर थोड़ी सी सुनिए। मैं प्रकाशित वाक्य तक लगातार अब प्रचार करने वाला हूं, और जब प्रचार करूंगा तो उस समय तो सुनेंगे ही, मगर एक बार फिर से सुनिए। लिखा है कि न्याय के आसन में यीशु रहेगा और न्याय के आसन के नीचे ब्रह्मांड के लोग रहेंगे जो नर और नारी कहलाते हैं। उस वचन में ऐसा लिखा है कि पुस्तकें खुली जाएंगी, सॉरी एक बार फिर से बोलूं, पुस्तकें खुली जाएंगी, एक और पुस्तक, जीवन की पुस्तक खुली जाएगी। 2 प्रकार की पुस्तक खुली जाएगी। एक पुस्तकें मतलब बहुत सारे पुस्तक खुले जाएंगे। वो क्या चीज का बहुत सारे पुस्तक है? मेरा रिकॉर्ड, सुबह से लेकर शाम से लेकर सुबह तक जो भी मैंने किया 24 घंटे का सारे रिकॉर्ड उस पुस्तकें वाला पुस्तक में मिले। और जीवन का पुस्तक मतलब यीशु की लहू से धुला हुआ व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। जीवन की पुस्तक वाला बात अलग है, लेकिन पुस्तकें वाला जो मैं कह रहा हूं, ये पुस्तक का नाम स्मरण का पुस्तक है। इसको स्मरण का किताब कहते हैं। हर सेकंड का रिकॉर्ड स्वर्गदूत मेरे पास से ले जाकर के पिता के पास जो पुस्तक है उसमें लिखता है। अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूं 8 बज के कितना मिनट हो रहा है, 22-23 मिनट हो रहा है। ये 22-23 मिनट जो मैं प्रचार कर रहा हूं, क्या प्रचार कर रहा हूं और कितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, आज हर एक लोगों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि ये सुन रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड में लिखा जाए। कोई भी व्यक्ति छूट नहीं सकता, चाहे कोई भी कुल का हो, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सारे लोगों का रिकॉर्ड स्वर्गदूत ले जाके लिखता है। मेरा नाम संदीप तिर्की है और मेरे नाम से वहां पर रजिस्टर होगा, मालूम नहीं कैसे, लेकिन वो क्या कर रहा है, हाँ 7:30 बजे ये ऐसा किया, 7:45 बजे प्रचार करने के लिए आया, 8:30 बजे तक प्रचार किया, जो भी है ये। इसके बाद जो मैं करने जा रहा हूँ, खाना खाऊंगा, किसको मैं गाली दिया, किसको मैं नाराज हुआ, किसको मैं तकलीफ दिया, किसको मैं झूठ बोला, किसको मैं चिकनी चुपड़ी बातें किया, किसको मैं तनाव दिया, किसको क्या किया, सारे रिकॉर्ड स्वर्गदूत ले जाके लिखता है। क्या कोई बच सकता है? नहीं। परमेश्वर कहेगा बेटा एक संगति तुम्हें दिया, जूम क्लाउड मीटिंग एक एप्लीकेशन दिया। सुनो उस वचन को जो आप इस समय सुन रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड में लिखा जा रहा है कि तूने इतना समय इस वचन को सुना। ये हकीकत है और स्वर्गदूत ले जाकर के लिखता है और उस लिखे हुए किताब के अनुसार भी मेरा और आपका न्याय होगा। और इसलिए वचन का अध्ययन ईमानदारी से, पवित्रता के साथ, प्रार्थना बेहद पवित्रता के साथ, संगति भी पवित्रता के साथ, और जीवन के अंदर वास्तव में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रीति से हमको पवित्र बनाना। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे।